मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मान्यमावेश्यो सोन्ता श्वास उपारम। भगवान में ही समाहित हो गई है। सुखदेव जी सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, पितामह का संस्कार आदि संपन्न कर वापस आते हैं और अब भगवान विदा लेकर द्वारकापुरी जाना चाहते। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप धन्य हैं, हमें कभी भुलाइए नहीं, आपकी कृपा से हमने सब कुछ पाया है। अलग अलग पांडवों को भगवान ने आशीर्वाद वरदान दिया, जो मांगा वही पाया है। महारानी द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपनी बहन बनाया है, ये सख्य भाव कभी ना छूटे। महारानी और माता कुंती, भगवान ने कहा बुआ जी आप भी मांग लो, तो आंखों में आंसू भराए कुंती जी कहने लगी, मैं आप सर्वज्ञ करुणा निधान दीन बंधु दया वत्सल जगदाधार चिन्मय परमात्मा। भगवान कहने लगे, बुआ जी आप तो लच्छेदार शब्दों से मेरी स्तुति करने लगे। तो आज कुंती जी ने कहा भगवान से, ठहरो, मैं जब भी अपने हृदय के उद्गार बोलती हूं आप मुझे बुआ जी कहते हो और बुआ जी बुआ कह के मोह ममता में मुझे डाल देते हो। आप ब्रह्म हो, आप व्यापक ब्रह्म हो, चराचर जगत में व्याप्त रहने वाले हो। बहुत सुंदर शब्दों से आपसे मैं क्या मांगू? वो विपत्ति भली जिसमें आप ध्यान रखना, कुंती जी ने भगवान से विपत्ति नहीं मांगी, विपत्ति भली जिसमें भगवान। वो संपत्ति किस काम की जिसमें भगवान नहीं। इसलिए संपन्नता तभी मानी जाती है जब जीव ब्रह्म को नहीं छोड़ता, भक्त भगवान को कभी नहीं छोड़ता। और अंतिम में विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान पधारते हैं और सुंदर शुभ मुहूर्त पर इधर परीक्षित जी का अवतार होता है, परीक्षित जी का जन्म होता है। बहुत दिनों के बाद हस्तिनापुर के आंगन में किलकारियां भरने वाला कोई हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने बहुत उत्सव मनाया। जन्मोत्सव आदि के बाद परीक्षित जी के नामकरण संस्कार हुआ। विष्णुरात परीक्षित नाम पड़ा। विष्णु कृष्णम रक्षति इति विष्णुराता। जिनकी रक्षा जन्म के समय भगवान ने स्वयं किया हो, उदर में जाकर के भगवान ने किया हो, ऐसे विष्णुरात। और परितः जन्मते ही जिन्होंने सामने देखा, ऐसे परितः इक्षिता इति परीक्षिता। परीक्षित जी नाम पड़ा। परीक्षित जी की सान्निध्यता बचपन में धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ में हुई। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सब कुछ संपन्न कर दिया।
समस्त विद्याओं से पारंगत किया है, बड़े हुए। भगवान का समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला था। अर्जुन जी समाचार लेने के लिए गए द्वारका, बहुत दिन रुक गए, तकरीबन 7 महीने रुके, समस्त लीलाओं को पूर्ण करके, और भगवान अपनी लीला का संवरण करने जा रहे थे। उस समय वहां पर अर्जुन जी भी थे। अर्जुन का दिव्य तेज भगवान में समाहित हुआ। निस्तेज अर्जुन जब आए, यहाँ युधिष्ठिर जी अनेक प्रकार के कुस्वप्न देख रहे थे। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, मन अशांत था। अशांत मुद्रा में रहते हुए परीक्षित जी ने युधिष्ठिर जी के पास में जब अर्जुन पहुंचे तो निस्तेज देखा, पूछ लिया, अर्जुन तुम्हारा तेज कहाँ गया? तुमने किसी का अपमान किया, नारी जगत पर कुदृष्टि पड़ी, शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, भूखी को भोजन नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, भगवान को भोग लगाए बिना खा लिए, वस्त्र भगवान को बिना अर्पण किए पहन लिए, या कुछ भगवान को तो नहीं हुआ? जैसे कहा कि भगवान तो को तो कुछ नहीं हुआ, अर्जुन बहुत दुखी हुए। अर्जुन कहने लगे, भैया यस्संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया भिहतस्य मत्स्यः सज्जीकृसेन धनुषाधिगता स कृष्णः। जिन भगवान की कृपा से हम लाक्षागृह की अग्नि से बचे थे, विषाक्त लड्डू अमृत हुए थे, द्रुपद सुता को प्राप्त किया था, भीष्म पितामह की बाण वर्षा से बचे थे, जो परमात्मा हमारे हर आपदा विपदा में सामने थे, वो हमें छोड़ के चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन यदि ये बात यथार्थ सत्य है तो फिर हमें भी रहने की जरूरत नहीं। परीक्षित जी की अवस्था कब थी? फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सिंहासन पर विराजमान कर टीका कर अपना मुकुट पहनाया। परीक्षित जी ने पूछा, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? कहा, आपको राजा बना दिया, आप राजा बन गए। शरण में कोई भी आए, शत्रु भी आए, उसको क्षमा करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। और धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के समेत, द्रौपदी जी के समेत स्वर्गारोहण करते हैं। और ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतम ससासा। परीक्षित जी ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए राज्य चलाने लगे।